हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन बदतरीन आदमी दो चेहरों वाला चुगलखोर होगा, जो आपके पास और चेहरा लेकर के आता है और दूसरों के पास और चेहरा लेकर के जाता है। और फरमाया कि जो दुनिया में चुगलखोरी करता है, क़यामत के दिन उसके मुंह से आग की दो जुबानें नजर आएंगी और दुनिया वाले पहचान जाएंगे यही वो शख्स है जो दुनिया में दूसरों की चुगलखोरी किया करता था। हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि चुगलखोरी करने वाला जन्नत में कभी दाखिल नहीं किया जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि तुम अपने भाई की आंख का तिनका देख लेते हो, मगर तुम्हें अपनी आंख का शहतीर नजर नहीं आता। इससे आप क्या समझे कि हर इंसान दूसरे के अयूब को देख लेता है, लेकिन अपने अंदर की खामियों को वो नहीं झांक पाता, अपने अंदर की खामियों को वो दूर नहीं कर पाता है। इंसान इतना अंधा हो चुका है कि अपनी कमी उसे नजर नहीं आती है और दूसरों की थोड़ी सी हल्की सी खामी भी उसे नजर आ जाती है और सरे बाजार उसकी बुराइयां करता नजर आता है। हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में अपने भाई का गोश्त खाता है, क़यामत के दिन उसके सामने मुर्दा भाई का गोश्त रखा जाएगा और कहा जाएगा, जिसे तू जिंदा में खाता था अब उसे मुर्दा भी खा, और वह उसे खाएगा। फिर आपने यह आयत मुबारका पढ़ी, अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अखीहि मैतन, क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, कि गीबत ज़िना से भी बदतर है। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये ज़िना से कैसे बदतर है? तो आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि आदमी जब ज़िना करके रब की बारगाह में सिद्क़े दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है और उसके गुनाहों को मुआफ़ कर देता है, उसके गुनाहों को मिटा देता है। मगर गीबत करने वाले को जब तक वह शख्स जिसकी उसने गीबत की है मुआफ़ न कर दे, उसकी तौबा रब की बारगाह में कबूल नहीं होती है। लिहाजा हर गीबत करने वाले के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर शर्मिंदा होकर तौबा करे, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से फैज़याब होकर फिर उस शख्स से माज़रत करे जिसकी उसने गीबत की थी, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को मिटा दे और उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम की बरसात करे। आगे अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जो अपने मुसलमान भाई की गीबत करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका मुंह दुबुर की तरफ फेर देगा, यानी उसका मुंह उसके पीठ की जानिब फेर देगा और क़यामत के दिन सारे लोगों की निगाहों में वो पहचाना जाएगा कि यही वो शख्स है जो दुनिया में दूसरे की गीबत किया करता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम जानवरों के मुंह में जुबान पैदा की है, मगर मछली को जुबान नहीं दी। आखिर उसकी क्या वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम जानवरों को जुबान जैसी नेमत अता किया, लेकिन मछली को जुबान जैसी नेमत से महरूम रखा। जब हुक्म खुदाबंदी से फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को सजदा किया और इब्लीस रजीम होकर मसख शुदा सूरत में जमीन में फेंक दिया गया,
تو وہ سمندروں کی طرف گیا، اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی جسے اس نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تخلیق کا قصہ سنایا اور یہ بھی بتلایا کہ وہ بحر بر کے جانوروں کا شکار کرے گا۔ تو مچھلی نے تمام دریائی جانوروں تک حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کہانی سنائی، تو اللہ رب العزت نے اسے زبان جیسی نعمت سے محروم کر دیا۔ یہاں سے بھی پتہ چلا کہ جب دوسرے کی غیبت کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور اس کی صورتوں کو بھی مسخ کر دیتا ہے۔